Welcome to you friends, step 4 special. Today in this video we will discuss D.Ed paper 12 unit 2.1.1 yearly planning and unit planning. आइए इसके बारे में जानते हैं किस प्रकार यह सोशल साइंस में हेल्पफुल है। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब स्टेप 4 स्पेशल और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो टॉपिक में डिस्कस करना है आज 2.1.1 ईयर प्लानिंग एंड यूनिट प्लानिंग। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ईयर प्लानिंग और यूनिट प्लानिंग किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हेल्पफुल रहता है, खासकर विषय शिक्षा में। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य सभी कक्षा का शिक्षण पूर्ण स्तर पर जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता है। वर्ष योजना में संपूर्ण स्तर के शैक्षिक कार्य को किस प्रकार किया जाएगा, किस इकाई को कितने पीरियड्स मिलेंगे आदि का निर्धारण किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि स्कूल में पूरी क्लास का जो प्लानिंग बनाया जाता है कि एक ईयर के दौरान स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो एक्टिविटी करवाई जानी है वो सब किस प्रकार से डिज़ाइन होंगी और किस क्लास को किस एक्टिविटी करवाने के लिए कितने पीरियड्स बच्चे के लिए चाहिए कि ताकि उसका जो पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। जैसे मार्च से लेकर जब मार्च में एग्ज़ाम होते हैं उससे के बाद जो भी प्लानिंग बनती है अप्रैल से लेकर मार्च तक की जो प्लानिंग होती है उसको पूरा ईयर प्लानिंग कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है। आगे जानते हैं। अतः संपूर्ण सत्र के लिए शिक्षण कार्य से संबंधित सभी पक्षों का निर्धारण ही वार्षिक पाठ्य योजना कहलाती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि इस पूरे सत्र के बीच में जो भी प्रोसेस होता है उसको ही वार्षिक पाठ्य योजना कहते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है। आइए इसके जानते हैं मेरिट्स ऑफ ईयर प्लानिंग। फर्स्ट दिया गया अध्यापक को इस बात का आभास रहता है कि आभास मतलब क्या होता है कि उसको नॉलेज रहती है कि उसे किस विषय हेतु कितने पीरियड उपलब्ध होंगे, कि उसको किस टॉपिक के लिए किस सब्जेक्ट के लिए कितनी क्लासेस मिलेंगी। क्योंकि हायर एजुकेशन में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्लासेस होती हैं डिसाइड कि किस लेक्चर के लिए कितनी क्लासेस होंगी और किस टीचर को किस प्रकार से अपना शिक्षण समाप्त करना है, करिकुलम एक्टिविटी करवानी है और अपना करिकुलम समाप्त करना है। ये सब प्लानिंग की जाती है। सेकंड पॉइंट दिया गया है शिक्षण उद्देश्यों का उल्लेख कई बार किया जाता है जिससे शिक्षक को यह पता रहता है कि किस इकाई के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित हैं। ये सब पाठ्य योजना की इकाई है, यूनिट्स है, वो इम्पोर्टेंट्स है और उसको कैसे कैसे पूरा करवाना है। थर्ड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर। इसमें प्रत्येक इकाई के बाद मूल्यांकन की व्यवस्था होने के कारण अध्यापक अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन कर सकता है जिसमें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय सामाजिक परीक्षाओं, अर्ध परीक्षाओं तथा वार्षिक परीक्षाओं तक पाठ्यक्रम पूरा करने संबंधित निर्देश भी शिक्षक को मिलते हैं। अब जैसे लॉकडाउन का समय चला हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो पाठ्य योजनाएं हैं उनके लिए प्लानिंग बना रहा है शिक्षा विभाग और पूरे ईयर का हम प्लान डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने न्यूज़ में देखा था कि जो एक्टिविटी की जा रही है उसके अंदर कहीं पर जो विंटर हॉलीडेज़ हैं उनको भी कम किया जा रहा है और स्कूल में जो टाइम टेबल है 6 आवर्स का उसको 7 आवर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है और जो छुट्टियों का भी पैरामीटर्स है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने के साथ साथ जो शिक्षण है उसको पूरा करवा के और करिकुलम को पूरा करवाने की बात कही जा रही है। ये सब यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है पूरे ईयर की। इसको हम एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है। इसमें सुधारात्मक मूल्यांकन का भी उल्लेख रहता है और इसमें सुधारात्मक मूल्यांकन का उल्लेख मतलब क्या है कि हमें आवश्यकता के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी करने का भी उल्लेख रहता है कि अगर किसी दौरान कोई भी मतलब ट्रेजेडी हो जाती है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके दौरान किस प्रकार से हमें ईयर का प्लान करना चाहिए। जैसे कि पहले से तो हमें पता नहीं था कि कोरोना आ जाएगा, इसका कोविड-19 की वजह से जो एजुकेशन है इस प्रकार से इफेक्टेड रहेगी कि सब के सब स्कूल इतने लंबे टाइम तक बंद करने पड़ जाएंगे और हमें ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी पड़ेंगी। ये सब कुछ भी प्लानिंग नहीं था। लेकिन यहाँ पर सुधारात्मक मूल्यांकन का भी उल्लेख किया जाता है। मतलब ये क्या है कि जो हमने पहले प्लानिंग की थी ईयर की तो उसमें अब अडेप्टेशन कर रहे हैं, उसकी चेंजिंग कर रहे हैं, उसमें मूल्यांकन कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं उसके अंदर, ये यहाँ पर बताया गया है। 5 पॉइंट दिया गया है शिक्षक इकाई पढ़ाने से पहले तैयार करता है कि जो
पाठ्य योजना ईयरली प्लानिंग है उसको शिक्षक पढ़ाने से पहले ही तैयार कर लेता है, यहाँ पर बताया गया है। आगे इसका 6 पॉइंट दिया गया है, किसी विषय के वार्षिक योजना बनाने, तथ्य संबंधित प्लानिंग एवं दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सुविधा रहती है। अब यहाँ पर जो पाठ्य योजना है उसको बनाने की वजह से सभी प्रकार की दैनिक एक्टिविटी और लेसन्स प्लान वगैरह बनाने में ईजी रहता है, ये यहाँ पर बताया गया। 7 पॉइंट दिया गया, वार्षिक योजना में लचीलापन होता है जिससे समय और आवश्यकता अनुसार संशोधन और परिमार्जित किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो भी हम देख पा रहे हैं अपने कोविड-19 की वजह से जो शिक्षा विभाग स्टेप ले रहा है कि किस प्रकार से हमें पाठ्यक्रम पूरा करवाना है, हमें छुट्टियां प्लान करनी है और भी अदर एक्टिविटी प्लान करनी है, वो सब इसी के तहत आता है कि जो वार्षिक योजना है वो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी वजह से ये सब हम कर पा रहे हैं। आगे दिया गया है, वार्षिक पाठ्यक्रम योजना तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि हम ईयरली प्लानिंग करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर, संपूर्ण सत्र के कार्य घंटों की गणना करते समय समस्त छुट्टियों, त्योहारों, परीक्षाओं आदि के दिनों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए ताकि शिक्षण के दौरान शिक्षक को किसी भी प्रकार की परेशानी न करनी पड़े। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भी हम ईयरली प्लानिंग करते हैं उसके अंदर सभी प्रकार की छुट्टियों, त्योहारों, फेस्टिवल्स जो स्कूल में प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी सूची बनाकर अच्छे से तैयारी करनी चाहिए ताकि शिक्षण के दौरान शिक्षक को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो अपना पाठ्यक्रम पूरा करवाने में। सेकंड पॉइंट दिया गया है, पिछले वर्ष की गलतियों का ध्यान वर्तमान समय की योजना बनाते समय भी रखना चाहिए ताकि उन गलतियों का सामना न करना पड़े। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रीवियस ईयर में जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो बच्चों का पाठ्यक्रम करने में पूरा ना करवाने में जो कमी रही है, उन सब को अच्छे से नोटिस करना चाहिए और नया पाठ्यक्रम या ईयर प्लानिंग करते समय उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो गलतियाँ दोबारा से ना हो। थर्ड पॉइंट दिया गया है, पाठ्यक्रम संबंधित तथ्यों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। 4 दिया गया, ये 4 के बारे में जानते हैं। 4 पॉइंट जानते हैं, वार्षिक दैनिक पाठ्य योजना तैयार करते समय विद्यालय में उपलब्ध रिसोर्स का एवं TLM को भी ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के समय समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर बताया गया है कि ईयरली प्लानिंग और दैनिक प्लानिंग और यूनिट प्लानिंग करते समय हमें जो TLMs हैं, रिसोर्स हैं, उन सब के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी वाले जो टीचर्स हैं उनकी भी हमें जो नीड होती है, आवश्यकता होती है, उन सब को ध्यान में रखकर इन सब की तैयारी करनी चाहिए ताकि शिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर हमें साइंस लैब यूज़ करनी है या फिर रिसोर्स रूम यूज़ करना है स्पेशल बच्चों के लिए या फिर प्लेग्राउंड यूज़ करना है, उन सब का भी हमें अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए ताकि एक ही टाइम में 2 क्लासेस ना जा पाए और सभी अब अपने टाइम पर अपना करिकुलम और जो कोर्स है, जो गोल है, उसको अच्छे से अचीव कर पाए। यहाँ पर ज़रूरी दिया गया है, रखा जाए। 5th दिया गया है, शिक्षक के द्वारा दैनिक पाठ्य योजना समय की क्षमताओं एवं विद्यार्थियों के सत्र को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर पाठ्य योजना तैयार करते समय कि कितने लेसन्स दे सकता है, किस लेसन्स में कितने यूनिट करवाने हैं, ये सब टीचर को छात्रों की योग्यता के अनुसार भी ध्यान में रखना चाहिए। 6 दिया गया है, वार्षिक पाठ्य योजना का स्वरूप लचीला एवं परिवर्तनशील होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का व्यवधान आने पर परिवर्तन किया जा सके। व्यवधान दे रखा है मतलब कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर बताया गया है। 7 दिया गया है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को अपने वरिष्ठों से भी विचार विमर्श करना चाहिए ताकि अन्य विषयों के कालांश में बाधा पैदा ना हो। अब बताया गया जो सामाजिक अध्ययन के जो सोशल स्टडी के जो टीचर्स हैं उनको अन्य जो सीनियर टीचर्स हैं उनके साथ भी सलाह मशवरा कर लेना चाहिए जिससे और भी जो विषय हैं उसमें पूरा करवाने में कोई परेशानी ना हो, यहाँ पर बताया गया है। आज हमने पूरा ईयर प्लानिंग के बारे में सीखा।
अगर किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो अगर किसी को कोई भी डाउट है इससे संबंधित तो वो अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख सकता है ताकि उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकें।